बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12th क्लास की। हेडिंग डालो, एरल हैलाइड बनाने की विधियां हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक भौतिक गुणधर्म। तो हेडिंग डालो, हेलोएरिन के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। हेलोएरिन के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। अब इसमें पहली हेडिंग डालो, हेलोएरिन के भौतिक गुणधर्म। पहली हेडिंग, हेलोएरिन के भौतिक गुण। ठीक है, तो नंबर 1 करके लिखो। भौतिक गुण में क्या होता है? जो उसका कलर होता है, ठीक है, उनकी विलेयता होती है, उनका घनत्व होता है, क्वथनांक होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। किसमें? भौतिक गुणधर्म में। तो नंबर 1 करके लिखो, इसका नंबर 1 करके हेलोएरिन, ऐसे लिखो, हेलोएरिन क्रिस्टलीय ठोस या रंगहीन द्रव है। ठीक है। नंबर 2, इनका घनत्व, ठीक है, इनका घनत्व जल की तुलना में, किसकी? जल, वाटर, जल की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। किसकी तुलना में? जल की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है। अगला नंबर, नंबर 3, हेलोएरिन अल्फ, ठीक है, अल्प क्या होती है? घुलनशील, अल्प ध्रुवीय। ठीक है, अल्प ध्रुवीय होने के कारण ठीक है, अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल में अवलेय होती है, अवलेय होती है। ठीक है। नंबर 4, तो ये हमारे भौतिक गुणधर्म है। नंबर 4, इनके गलनांक तथा क्वथनांक
गणनांक तथा क्वथनांक हैलोजन परमाणु के आकार में हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। वृद्धि के साथ क्या करते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए इसके भौतिक गुणधर्म। जल्दी से नोट करो, ये भौतिक गुणधर्म को जल्दी से नोट करो। अगली हेड डालो फिर। इसे रफ करते हैं, अगली हेड डालो। हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण। अब इसमें क्या है, हम जो कोई रिएक्शन कराएंगे हम किसी दूसरे के साथ, किस तरह से होगी ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लो। हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं निम्न हैं। ठीक है, तो नंबर 1 करके हेलोजन डालेंगे। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। ठीक है, क्या करेंगे हम? हैलोजनीकरण। तो लिखेंगे इसमें जब हेलोएरिन Fe, पहले लिखो निर्जल Fe(X3) के साथ की उपस्थिति में, उसे करो, की उपस्थिति में मैं हैलोजन से अभिक्रिया उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया करती है तो निम्न रिएक्शन होती है, निम्न अभिक्रिया होती है।
ठीक है, तो हम रिएक्शन बना देते हैं। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक अल्प मात्रा में बनता है और एक मुख्य प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा अल्प मात्रा में अल्प। दूसरा बनता है हमारा ये मुख्य होता है, मुख्य उत्पाद। ठीक है, इसका नाम होता है हमारा, इसका नाम क्या होगा 1 2। ठीक है, तो 1 यहाँ नंबर देंगे 1 2, तो क्या जाएगा 1,2 डाई 1,2 डाई हेलोबेंजीन, बेंजीन देंगे ये। ठीक है, हेलोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम होगा 1 2 3 4, तो 1 4, तो क्या हो जाएगा 1,4 डाई हेलोबेंजीन। तो इस तरीक़ा से क्या होंगे हमारे ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से नोट करो, ये केमिकल रिएक्शन है इसकी, हेलो एरीन की। रब करते हैं, अब अगली डालेंगे। नंबर 2 करके सल्फोनीकरण, नंबर 2 सल्फोनीकरण। ठीक है, तो लिखो इसमें जब हेलो एरीन, जब हेलो एरीन, ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, जब हेलो एरीन को लिख लो, सांद्र H2SO साथ गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो निम्न उत्पाद बनते हैं। तो उत्पाद बनते हैं। ठीक है, रिएक्शन बना दो। ये क्या है हमारा, कोई भी हेलो एरीन है। ठीक है, कोई भी हेलो एरीन है, किसके साथ अब क्रिया कराएंगे हम, H2SO4 गर्म करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसमें भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेन बनता है। ठीक है, X
ये होगा अल्प, ठीक है, SO3H प्लस एक और बनता है हमारा X और ये SO3H। ये मुख्य होता है, क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी 2 बनते हैं, तो जल्दी से नोट करो ये। अब इसमें देखो नाम क्या लिखेंगे इसका, जैसे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो बेंजीन। जल्दी से नोट करो। नोट करो जल्दी से, फिर अब करते हैं। तीसरी हेडिंग डालो, नाइट्रीकरण, ठीक है। तो लिखो इसमें, जब हेलोएरिन, ठीक है, जब हेलोएरिन सांद्र H2SO4 प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो निम्न उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम बना के X यानी हैलोजन, ठीक है, सांद्र H2SO4 प्लस HNO3, ठीक है, क्या लेंगे हम HNO3। अब ये भी दो प्रकार से ये भी 2 पदार्थ में बनता है, एक अल्फ और एक मुख्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये अल्फ प्लस दूसरा बनेगा मुख्य, ठीक है, NO2 और यहाँ हो जाएगा X। ये कौन सा बना हमारा मुख्य उत्पाद, कौन सा बना मुख्य उत्पाद। तो इस तरह के तरीक़ा से 2 उत्पाद बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जल्दी से रिएक्शन नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब करते हैं अब इसको। ये हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म है, क्या है, रासायनिक गुणधर्म। अब अगली हेड डालो, LI से अभिक्रिया,
Li से यानी लिथियम से अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखो जब हेलोएरिन Li के साथ यानी लिथियम के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, तो एरिल लिथियम बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एरिल लिथियम बनता है। तो रिएक्शन लिख दो। ट्वाइस Li 2 लेंगे। ठीक है, ईथर ये व्यंजन रिंग बनाओ, समझ के बना दी। ठीक है, यहाँ क्या जुड़ गया हमारा? Li। ठीक है, प्लस निकल के आ जाएगा LiBr। तो ये बन गया हमारा एरिल लिथियम। तो एक रिएक्शन ये हुई इसकी। ठीक है, जल्दी से नोट करो। फिर अगली डालो, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। जो भी ये 5th नंबर है कितना है वो डाल लो। ठीक है, फिर लिखो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड किसके साथ, यानी जो हमारा एरिल हैलाइड है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम के शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो लिखो जब हेलोएरिल शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg यानी मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करती है, तो गिर्गनार्ड अभिकर्मक बनता है।
ठीक है, तो रिएक्शन लिख दो C6H5Br प्लस Mg। ठीक है, एरो लगाएंगे, एरो पे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, एरो पर क्या लिखेंगे हम, शुष्क ईथर। ठीक है, और फिर बन जाएगा C6H5 MgBr। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके भौतिक और रासायनिक दोनों प्रॉपर्टी पढ़ ली।